तो नेक्स्ट आगे समझना विटामिन डी। तो याद रखना सबसे पहले तो आपके जो विटामिन डी है इसका आपके जो सबसे बड़ा या सबसे आपके जो मेजर सोर्स है आपके क्या है, ठीक। तो आपके जो ज्यादातर आपके ये जो लोग हैं, ठीक, ज्यादातर आपके ये जो लोग हैं आप लोगों के आंसर है आपके सनलाइट। तो जरा इसे आप समझ लो सबसे पहले तो, ठीक। क्या वास्तव में सनलाइट में आपके विटामिन डी मिलता है? सनलाइट जो आपके होती है ये है आपके सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ये, ठीक है। सनलाइट का मतलब आपके होता है क्या? सनलाइट या सूर्य के प्रकाश का मतलब आपके होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। अब सनलाइट तो ईएम वेव्स होता है, तो ईएम वेव्स में कहां से विटामिन डी आएगा? तो याद रखना सनलाइट में विटामिन डी नहीं मिलता, कंसेप्ट चेंज कर लो। सनलाइट में विटामिन डी नहीं मिलता, ठीक। क्या नहीं मिलता सनलाइट में? सनलाइट में आपके विटामिन डी नहीं मिलता। अब सनलाइट में आपकी जो ईएम वेव्स होती है, इस ईएम वेव्स में से एक वेव्स होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। यूवी रेज भी आपके तीन होती हैं, UV1, UV2, UV3। UV1 और 2 ये हार्मफुल होती हैं, ये ओजोन के द्वारा ऊपर रुक जाती हैं। UV3 ये अर्थ पे आती है। अब सनलाइट में प्रेजेंट जो आपके यूवी रेज है, अब ये जब आपके किस पे पड़ती है? स्किन पे। ये आपके किस पे पड़ी? स्किन पे। तो स्किन यहां आपके एक पदार्थ निकालती है, उस पदार्थ को हम कहते हैं 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कौन सा पदार्थ आपके स्किन पे ऊपर जब यूवी रेज आपके पड़ेगी, क्या पड़ेगी? यूवी रेज। तो स्किन पदार्थ निकालेगी 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, और इस पदार्थ को आपके जो लिवर होगा, लिवर के द्वारा इसे आपके कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? विटामिन डी में, ठीक। तो यहां याद रखना सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता। सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी बॉडी स्वयं बनाती है। विटामिन डी का सिंथेसिस आपके क्या होगा? विटामिन डी का आपके जो सिंथेसिस आपके जो होगा, ठीक, वो आपके कहां होगा? बॉडी के अंदर होगा, ठीक। तो जब कभी भी सनलाइट आपके स्किन पे पड़ेगी तो सनलाइट में प्रेजेंट अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, स्किन सीक्रेट करेगी 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, और ये लिवर के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन डी में। क्लियर हुआ, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि ये जो आपके विटामिन डी है, ये विटामिन डी आपके कैसे बनता है, ठीक। अब इसके अगर हम आपके सोर्स देखें, सोर्स यानी कि स्रोत, तो स्रोत में सबसे पहले याद क्या रखना है? मिल्क, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, यानी विटामिन डी का निर्माण कहां हो रहा है? एनिमल बॉडी के अंदर, ठीक। अंडे, और सनलाइट में बॉडी बनाती है, सनलाइट में बॉडी बनाती है, बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। तो सनलाइट में आपके क्या होगा? ये बॉडी के अंदर बनता है। अब विटामिन डी की आपके कमी, आगे चलें इससे। विटामिन डी की आपकी जो कमी होती है, अब इससे आपके डिजीज कौन सी होती है? ये आप लोगों को पता ही है। विटामिन डी की आपके जब भी कमी होगी तो इससे आपके बच्चों में आपके जो डिजीज होती है उसे कहते हैं हम क्या? रिकेट्स। बच्चों में जो आपके डिजीज होती है उसे कहते हैं हम रिकेट्स, और बड़ों में आपकी जो डिजीज होती है उसे कहते हैं हम क्या? ऑस्टोमलेशिया। नेक्स्ट याद रखना दोस्तों, अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर विटामिनिज्म डी, अति विटामिनिकता, हमने बताया था ना, हाइपर विटामिनिज्म की आपकी डिजीज होगी, ठीक है। अब यहां सबसे पहले समझ लो आपके कि जो विटामिन डी है आपके, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगी? विटामिन डी की कमी से बच्चों में डिजीज होती है रिकेट्स। रिकेट्स को हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें जो बच्चों की टांगें होंगी वो आपके धनुषाकार हो जाएंगी, ऐसी बो शेप में, ठीक है। बड़ों के अंदर जो डिजीज होती है वो होती है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया में हड्डियों की मजबूती आपके कम हो जाती है। अब यहां एक डिजीज याद रखना, एक डिजीज होती है ऑस्टोमलेशिया और एक डिजीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस। दोनों डिजीज अलग हैं, दोनों डिजीज अलग हैं, क्लियर कर लेना। ये ऑस्टोमलेशिया विटामिन डी की कमी से है
ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज है, ये हार्मोन की कमी से होती है। ठीक, ओल्ड एज में यानी कि बूढ़े होने पर आपके होता क्या है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन ये सेक्सुअल हार्मोन है आपके मेल और फीमेल दोनों के आपके अंदर। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एंड आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, तो इन हार्मोन की कमी की वजह से आपके बेसिकली डिजीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, इस डिजीज को हम कहते हैं साइलेंट या किलर डिजीज। इसका मतलब यह है साइलेंट डिजीज मतलब ये धीरे धीरे आएगी, कब आएगी पता भी नहीं चलेगा, और किलर डिजीज का मतलब ये आपकी डेथ हो जाएगी तब तक ये खत्म नहीं होगी, मतलब आपको मारने के बाद ही खत्म होगी ये। ठीक है, इस डिजीज में आपके होता क्या है कि इसमें हड्डियों की मजबूती आपके कम हो जाती है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, और इस जो डिजीज की सबसे ज्यादा संभावना होती है पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है। ठीक है, महिलाओं का जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर हो जाता है 40 से 45 साल की उम्र में, तो उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन बंद हो जाता है, तो 40 से 45 साल के बाद महिलाओं में इस डिजीज की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपके बोन डेंसिटी या बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अब आपके जो बूढ़े लोग हैं, ठीक, बूढ़े लोगों में आपके बोन डेंसिटी और बोन स्ट्रेंथ वैसे ही कम होगी, इस वजह से अगर बूढ़े लोगों की हड्डियां टूट जाएं तो ये इतनी आसानी से जुड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपके ऑस्टियोपोरोसिस। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ऑस्टोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होती है, ऑस्टियोपोरोसिस आपके हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज है। इज इट क्लियर? विटामिन डी, इसकी जरूरत बॉडी को क्या पड़ती है, या इसका कार्य क्या है विटामिन डी का? कंसेप्ट चेक करो अपने। हेल्दी बोन, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रॉन्ग बोन, तो याद रखना विटामिन डी ये हड्डियों को मजबूत नहीं करता। एक और पॉइंट याद रखना, ये सारे पॉइंट आपके लिए हो सकता है नए हो। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत नहीं करता। अब समझना विटामिन डी करता क्या है। विटामिन डी की प्रेजेंट में, विटामिन डी की प्रेजेंट में बॉडी कैल्शियम एंड फास्फोरस को अवशोषित करती है, अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक, तो याद रखना हड्डियों को मजबूत बनाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, ना कि विटामिन डी। विटामिन डी की उपस्थिति में आपके बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस को सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी, और कैल्शियम और फास्फोरस क्या करेंगे, बोन को मजबूती देंगे, बोन एंड टीथ को मजबूती देंगे। तो क्लियर हुआ? पहली चीज, विटामिन डी के बारे में जो गलतफहमी थी, विटामिन डी सनलाइट में नहीं मिलता, विटामिन डी बॉडी बनाती है सनलाइट की उपस्थिति में। दूसरा याद रखना, विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत नहीं करता, हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब विटामिन डी बॉडी में होगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर कर लेना, ठीक है।